अभी तक जो हमने साधना सूत्र में समझा है कि साधना की तैयारी, साधना कैसे करनी है, साधना की शुरुआत कैसे करनी है। तो इसमें मूल रूप से जो हमने समझा है वो जिसे हम कह सकते हैं सक्रिय साधना, एक्टिव वर्क और एक्टिव प्रैक्टिसेस, या हम थोड़ा कह सकते हैं उसको क्रिया योग की दिशा में, कि अग्नि, तप, स्वाध्याय, उस दिशा में। तो इसमें लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम सक्रिय साधना करते हैं, जब हम एक्टिवली अटेंशन से कुछ कर रहे हैं, तो उस समय साथ में धीरे धीरे शुरुआत में हम सक्रिय करते हैं, एक्टिव करते हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे हमें साथ में, जिसे हम कहते हैं ना, शांत होने की तैयारी भी शुरू करनी होती है, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्स करने की तैयारी। और जिससे कि जो एक्टिव, जो सक्रिय साधना से जो ऊर्जा पैदा हो रही है वो स्थिर हो सके, वो गहरे तलों पे उतर सके। तो जब हम संघर्ष करते हैं तो अग्नि पैदा होती है, उससे फिर तपन आती है, अंदर एक एक्टिव एलिमेंट जिसे हम कह सकते हैं, सक्रिय तत्व पैदा होता है या वाइब्रेट होना शुरू होता है। तो जब वो होता है तो उस समय हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने की भी, थोड़ा सा शांत होने की भी तैयारी चाहिए होती है, ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कई तरीक़ों से ये किया जाता है, किया जा सकता है। एक तो सीधा सीधा है कि हम शांत होकर किसी सुख आसन में बैठ जाएं, जिसे हम शुरुआत में कह सकते हैं ध्यान की तैयारी, ध्यान की दिशा में कोशिश, ध्यान की तरफ मुड़ने की कोशिश। तो हम सुख आसन में, जो भी आसन, जो भी बैठने का जो हमारा तरीका है, उसमें हम शांति से बैठ जाएं। बिल्कुल कोशिश हो कि शांत जगह पे रिलैक्स हो सकें और जिसमें हमारे व्यवधान, डिस्टर्बेंस कम से कम हो, और तो उसमें हम शांति से बैठ जाएं। और कम से कम हम कह सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी क्षमता हो वो बैठना शुरू करें। उस समय शुरुआत में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बैठना है। और जब हम बैठें तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कोशिश ये होनी चाहिए कि गर्दन जो है वो भी सीधी रहे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की सीध में, रेखा में। और जब हम, जैसे हम देख रहे हैं बैठ के, तो बिल्कुल सामने का दृश्य नज़र आए। और तो ये पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, हमारी स्थिति बैठने की ऐसी होनी चाहिए। और आंखें अगर लगता है तो बंद हो जाएं, और बंद कर सकते हैं हम। और अगर किसी को लगता है कि आंखें बंद करने से और विचार आ रहे हैं गहरे में, तो थोड़ी देर आंख खुले रख सकते हैं। मेन ये है कि उस समय हमें कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट, कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। बस जैसे हम रिलैक्स करने के लिए ही बैठे हैं बस। तो वो थोड़ा सा उसकी शुरुआत ज़रूरी है। जब हम साधना में थोड़ा सा करते हैं तो साथ साथ ये भी ज़रूरी रहता है। तो ध्यान की भी बड़ी महत्व है बहुत ज़्यादा ध्यान का। और बहुत बार बहुत सारे जो साधनाओं में और बहुत सारी जो जितनी भी पद्धतियाँ हैं, उनमें मुख्य रूप से ध्यान पे ही जोर रहता भी है। तो पहले हम ध्यान में, बस ध्यान के रूप में अभी हम सिर्फ शांत होने का कोशिश करेंगे, हम बैठ सकें। तो इसमें जब हम बैठते हैं तो कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, सहायक हो सकती हैं। जैसे कि शुरू में म्यूज़िक, जो शांत करने वाला म्यूज़िक, या कभी कभी प्रवचन, और तो वो चीज़ें हेल्प हो सकती। किसी को जैसे अंधेरे वाले रूम में या हल्की सी एक मोमबत्ती रोशनी जला ली, या किसी को ऐसा रहता है कि धूप बत्ती जला ली, थोड़ा खुशबू से एक मन शांत होने लगता है। तो जैसे जैसे हमारे इंद्रियों की पकड़ है
उसके हिसाब से शांत होने के भी हमारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मतलब जो है सहायक हो सकते हैं। तो वो जो भी सहायक हो, जो भी तरीका सहायक हो, वो हम उसको यूज़ करके, उसकी सहायता लेकर शांत होने की कोशिश करनी होती है। कोशिश नहीं कहेंगे, शांत होना होता है। तो उसमें सारी कोशिशें बल्कि रुक जाती हैं, छोड़नी होती हैं। हम जिसे कहते हैं लेट गो। अब हम कुछ नहीं कर रहे, बस अब हम बैठ गए, शांत हो रहे हैं और कुछ नहीं, जो हो रहा है होने दे रहे हैं। तो पहले शुरुआत में ये तैयारी होती है कि जो हो रहा है होने दो। तो जब हम बैठते हैं तो उस समय शरीर में कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, बहुत तरह के विचार उठ सकते हैं, तरह तरह के विचार आ सकते हैं, बहुत तरह के भाव, इमोशंस आ सकते हैं। तो वो सब चलेगा क्योंकि वो पहले से चलता आ रहा है। तो कुछ समय तक वो चलता रहेगा। धीरे 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 अगर हम बैठे रहते हैं तो ये शांत होने लगता है, शरीर भी शांत होने लगता है, मन भी शांत होने लगता है, विचार भी थोड़े से ठहरने लगते हैं, भाव भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, उनकी तीव्रता कम होने लगती है। तो इसलिए ये अगर जब हम अक्सर ये कहा जाता है कि जब चारों तरफ शांति हो, जैसे कि सुबह के समय या बिल्कुल रात के टाइम पे समय पर अगर हम ऐसे बैठते हैं, जैसे सोने से थोड़ी देर पहले बैठ गया, 15 मिनट, आधा घंटा, या सुबह उठते ही सबसे पहले हम ध्यान के लिए बैठ गए, शांत होने के लिए बैठ गए, तो तब ये कई बार कहा जाता है कि वो ज़्यादा सहायक होते हैं। तो शांत होने के लिए जब हम बैठते हैं तो इसमें ये होता है कि शुरू में हो सकता है कि अगर शरीर थका हुआ है तो नींद आ सकती है। तो नींद आ भी रही है तो हमें बैठे रहना है, कोशिश ये रहनी चाहिए बैठने की, और एक समय निर्धारित कर सकते हैं हम कि 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा बैठेंगे और उसके बाद ही हम फिर सोएंगे अगर नींद आती है तो। और तो थोड़ा सा एक कह सकते हैं इस बात की, जब हम बैठते हैं शांत होने के लिए तो उसमें ये ध्यान रखने की थोड़ी सी कोशिश कह सकते हैं, या थोड़ा सा एफर्ट जो रहता है वो कि हम एक तो सीधे बैठे रहें। अगर जैसे शरीर, कमर मुड़ने लगती है, झुकने लगती है, गर्दन झुकने लगती है, तो फिर जैसे याद आए तो हम वापस उसे सीधा करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नींद आ रही है तो शरीर ये कहेगा कि सो जाओ, बिल्कुल शरीर को कई बार ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गहरी नींद में हम बस लेट जाएं, शरीर की आदत है क्योंकि। तो थोड़ा सा उस समय हमें ठहरना होता है उस अपने आसन में बैठने में। तो ये ज़रूरी है साथ में सक्रिय साधना के साथ कि हम थोड़ा सा शांत होने की भी तैयारी करें। और ये दोनों चीज़ें आगे जाके साथ साथ चलती हैं कि हमें ध्यान भी बढ़ाना होता है, शांत भी होना होता है, और सक्रिय साधना भी करनी होती है। तो इसमें जब हम ध्यान करते हैं तो एक तरीके से ये लेट गो वाली स्थिति होती है, जब हम शांत होने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी है वो हम छोड़ते जा रहे हैं, जिसे हम कुछ हद तक कह सकते हैं त्याग। जैसे ही जब हम सक्रिय साधना करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पकड़ में आने लगती हैं अपने बारे में, कुछ जो कि हम कह सकते हैं कि संसार की आसक्तियाँ, संसार की जो व्यर्थ की बातें और व्यर्थ की जो भाव हैं, जो संसार का जो चक्र है, तो जिसे हम कह सकते हैं वृत्तियाँ, वो जब पकड़ में आने लगती हैं तो जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब शांत होने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे जो संसार का है ये छोड़ना होता है, छूटता है, और उस तत्व को पकड़ना होता है जिसकी हम साधना कर रहे होते हैं। जैसे हमने कहा सक्रिय साधना कि मैं कौन हूँ, ये देखूँ कि कौन है जो दिख रहा है, तो कौन है जो गहरे में अपने, जिसे हम कहते हैं ओम को, जब हमने मांडुक्य उपनिषद में समझा थोड़ा कि ओम को जब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब जागृत अवस्था में उस समय जब हम
उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो भोग रहा है, देख रहा है मूल रूप से। तो वो जो तत्व को हम जब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ठहराव उसका ध्यान में आता है उसका। और ध्यान में जो जब हम शांत होने की कोशिश करते हैं उस समय बहुत सारी चीज़ें छूटने लगती हैं, क्योंकि गहरे में दोनों चीज़ें साथ में दिखती हैं। वो जो संसार का चक्र है, वृत्तियां हैं, और वो जो मूल रूप से तत्व है। तो एक तरफ संसार से जुड़ी हुई सारे मन के, विचारों के, भावों के और शरीर की वृत्तियां होंगी, और एक तरफ सक्रिय साधना की ऊर्जा, जो कि एक हम कह सकते हैं जो एक किसी प्रश्न को धारण किए हुए उस साधना को जब हम धारण करते हैं, पकड़े रहते हैं, तो वो जो उसकी त्वरा है। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ ध्यान में आती हैं, ठहरती हैं, स्थित होती हैं, तब फिर वो थोड़ी कह सकते हैं बात बननी शुरू होती है। तो ये स्ट्रगल चलता है, ये ध्यान में भी ये स्ट्रगल चलेगा, ये संघर्ष चलेगा, चल सकता है, चलता है बहुत बार। तो ऐसा नहीं कि अब हम बैठे बस 5 मिनट में बस हो गई बात, एकदम तत्व से ज्ञानी हो गए, नहीं। तो बैठेंगे, संघर्ष होगा, कभी मन करेगा ध्यान का भी मन करेगा, नहीं करेगा, बैठने का मन करेगा, नहीं करेगा। तो एक नियम ये भी हम लेना शुरू कर सकते हैं और करना होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में उतरना होता है।